नमस्कार साथियों, मैं अशोक यादव नेट गोरखपुर से। आज हम 4th सेमेस्टर के सामाजिक अध्ययन सब्जेक्ट से राष्ट्रीय आंदोलन में गोपाल कृष्ण गोखले जी का योगदान शीर्षक को ले रहे हैं और इस कोर्स के माध्यम से प्रशिक्षु गोपाल कृष्ण गोखले के जीवन परिचय के साथ साथ राष्ट्रीय आंदोलनों में उनका क्या योगदान रहा, इस बारे में अपनी समझ विकसित करेंगे। परिचय इसका है। दोस्तों, अगर देखा जाए तो राष्ट्रीय आंदोलनों में महात्मा गांधी जी का योगदान मुख्य रूप से था, लेकिन अकेला व्यक्ति कुछ नहीं कर सकता। तो इनके सहयोग के रूप में हम पढ़ चुके हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का योगदान, और आज हम पढ़ रहे हैं गोपाल कृष्ण गोखले जी का योगदान। तो इनके परिचय को अगर हम देखते हैं तो गोपाल कृष्ण गोखले का जन्म 9 मई 1866 को महाराष्ट्र के कोल्हापुर में हुआ था। उनके पिता कृष्ण राव एक किसान थे, पर चूंकि क्षेत्र की मिट्टी कृषि के अनुकूल नहीं थी, इस कारण क्लर्क का काम करने पर मजबूर हो गई। उनकी माता वालूबाई एक साधारण महिला थी। गोखले ने अपने बड़े भाई द्वारा आर्थिक सहायता से कोल्हापुर के राजाराम हाई स्कूल में अपनी प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त की। बाद में वह मुंबई चले गए और 1884 में 18 साल की उम्र में मुंबई के एलिफेंट्स कॉलेज में स्नातक की डिग्री प्राप्त की। गोपाल कृष्ण गोखले भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के मार्गदर्शक में से एक थे। वह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के वरिष्ठ नेता भी थे। गांधी जी उन्हें अपना राजनीतिक गुरु मानते हैं। साथियों, ये एक जीके का प्रश्न भी है कि गोपाल कृष्ण गोखले जो महात्मा गांधी जी के राजनीतिक गुरु भी थे। राजनीतिक नेता होने के अलावा वह एक समाज सुधारक भी थे। उन्होंने एक संस्था सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना की, जो आम लोगों के हितों के लिए समर्पित थी। देश की आज़ादी और राष्ट्र निर्माण में गोपाल कृष्ण गोखले का योगदान अमूल्य है। देश की पराधीनता गोपाल कृष्ण गोखले को कचोटती रही। राष्ट्रभक्ति की अजस्त्र धारा का प्रवाह उनके अंतर्मन में सदैव बना रहता था। इसी कारण वे सच्ची लगन, निष्ठा और कर्तव्यपरायणता की त्रिधारा के वशीभूत होकर कार्य करते और देश की पराधीनता से मुक्ति के प्रयत्न में लगे रहते। न्यू इंग्लिश स्कूल पुणे में अध्यापन करते हुए गोखले जी बाल गंगाधर तिलक के संपर्क में आए। 1886 में वह फर्गुसन कॉलेज में अंग्रेजी के प्राध्यापक के रूप में डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी में सम्मिलित हुए। वह श्री M.G. रानाडे के प्रभाव में आए। सार्वजनिक सभा पूना के सचिव बने। 1890 में कांग्रेस में उपस्थित हुए। 1896 में वेलबी कमीशन के समज्ञा गवाही देने के लिए वह इंग्लैंड चले गए। गोपाल जी 1899 में बम्बई विधानसभा के लिए और 1902 में इंपीरियल विधान परिषद के निर्वाचित किए गए। वे अफ्रीका गए और वहां गांधी जी से मिले। उन्होंने दक्षिण अफ्रीका की भारतीय समस्या में विशेष दिलचस्पी ली। अपने चरित्र की सरलता, बौद्धिक क्षमता और देश के प्रति दीर्घकालीन स्वार्थहीन सेवा के लिए उन्हें सदा सदा स्मरण किया जाएगा। वह भारत लोक सेवा समाज के संस्थापक और अध्यक्ष भी थे। उदारवादी विचारधारा के वह अग्रणी प्रवक्ता थे, यानी उनको बोलने में बहुत रुचि होती थी। विभिन्न संस्थाओं का उन्होंने निर्माण किया था। वर्ष 1892 में गोखले ने फर्गुसन कॉलेज छोड़ दिया। वह दिल्ली में इंपीरियल विधान परिषद के सदस्य बने, जहां वे देशवासियों के हित के लिए अपनी बात रखी। गोखले को हमारे देश की आर्थिक समस्याओं की अच्छी समझ थी, जिसे उन्होंने बहस के दौरान काफ़ी चतुरता से प्रस्तुत किया। गोखले ने 1905 में सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी नामक एक नई समिति की शुरुआत की। इस समिति ने कार्यकर्ताओं को देश की सेवा के लिए प्रशिक्षित किया। उसी वर्ष गोखले ब्रिटिश सरकार द्वारा भारतीयों पर किए जा रहे अनुचित व्यवहार के संबंध में अपने विचार प्रकट करने इंग्लैंड चले गए। 49 दिनों के अंतराल में उन्होंने 47 विभिन्न सभाओं को संबोधित कर
सबको मंत्रमुग्ध कर दिया। गोखले ने भारत में मूलभूत रूप से स्वराज या स्वशासन पाने के लिए नियमित सुधार की वकालत की। उन्होंने 1909 में गांधी जी द्वारा चलाए गए मार्ले मिंटो सुधार के प्रस्तुतिकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जो अंत में एक कानून बन गया। हालांकि इन सुधारों ने भारत में सांप्रदायिकता विभाजन का बीज बोया, फिर भी उन्होंने सरकार के भीतर सबसे अधिक वाली सीटों पर भारतीय पहुंच का अधिकार दे दिया, और जिस वजह से उनकी आवाज़ सार्वजनिक हितों के मामले में और अधिक सुनी जाने लगी। अफ्रीका से लौटने पर महात्मा गांधी भी सक्रिय राजनीति में आ गए और गोपाल कृष्ण गोखले के निर्देशन में सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना की, जिसमें सम्मिलित होकर लोग देश सेवा कर सके। इस पर सोसाइटी की सदस्यता के लिए गोखले जी एक सदस्य की कड़ी परीक्षा लेकर सदस्यता प्रदान करते थे। इसी सदस्यता से संबंधित एक घटना है। मुंबई म्यूनिसिपैलिटी में एक इंजीनियर थे, अमृतलाल वी ठक्कर। वे चाहते थे कि गोखले जी की सोसाइटी में सम्मिलित होकर राष्ट्र सेवा से उऋण हो सकें। उन्होंने स्वयं गोखले जी से न मिलकर देव जी से प्रार्थना पत्र सोसाइटी में सम्मिलित होने के लिए लिखवाया। अमृतलाल जी चाहते थे कि गोखले जी की सोसाइटी में सम्मिलित करने की स्वीकृति दे तो मुंबई म्यूनिसिपैलिटी से इस्तीफा दे दिया जाए, पर गोखले जी ने 2 घोड़ों पर सवार होना स्वीकार न कर स्पष्ट कहा कि यदि सोसाइटी की सदस्यता चाहिए तो पहले मुंबई म्यूनिसिपैलिटी से इस्तीफा दें। गोखले जी की स्पष्ट और दृढ़ भावना के आगे इंजीनियर अमृतलाल वी ठक्कर को त्याग पत्र देने के उपरांत ही सोसाइटी की सदस्यता प्रदान की गई। यही इंजीनियर महोदय गोपाल कृष्ण गोखले की दृढ़ नीति निर्धारण के कारण राष्ट्रीय भावनाओं से ओतप्रोत सेवा क्षेत्र में भारत विश्रुत ठक्कर बापा के नाम से जाने जाते हैं। साथियों, अंत में गोपाल कृष्ण गोखले मधुमेह और दमा के मरीज थे और अत्यधिक बोलने से गोखले के स्वास्थ्य पर इनका प्रतिकूल असर पड़ा और अंत में 19 फरवरी 1915 को उनकी मृत्यु हो गई। तो इस कोर्स के माध्यम से हमने समझा कि भारत की स्वतंत्रता के लिए गोपाल कृष्ण गोखले ने भी काफ़ी समितियों के माध्यम से प्रचार प्रसार किया और लोगों को एकजुट किया। साथियों, ये फाइल मैं आपको गूगल क्लासरूम में भेज रहा हूँ। इस कोर्स को आप पढ़ना और साथ में जो 2 फाइल हैं इसकी, उन फाइलों को पढ़ना, और वीडियो के लिए मैं एक लिंक दे रहा हूँ, उस लिंक पर आप जाएंगे और अपनी समझ विकसित करेंगे। अगर आपको कहीं भी समस्या आ रही है तो आप गूगल क्लासरूम में मुझे लिखेंगे, मैं उस समस्या का तुरंत समाधान भी दूंगा। धन्यवाद।